औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि 200 से कम यूनिट बिजली का आपके ख़र्च होंगे। ऐसे कौन से तरीके हैं, कुछ घरेलू टिप्स भी आपको दूंगी, कुछ इस्लामी तरीके और वज़ाइफ भी बताऊंगी, दुआएं भी बताऊंगी। एक महीना सिर्फ अगर आप इस चीज़ के ऊपर चला लेंगे कि आप का बिजली का बिल जो 200 यूनिट को क्रॉस कर रहे हैं, 15 दिन 20 दिन के बाद ही 200 यूनिट क्रॉस हो जाते हैं और हम बाकी के सारे दिन ज़हनी टेंशन का शिकार रहते हैं। और उसके बाद जब बिल आता है तो उसके बाद डबल ज़हनी टेंशन का शिकार हो जाते हैं और फिर वो ये ज़हनी टेंशन हमारी 6 महीने तक चलती ही रहती है। बहरहाल जी, आज मैं आपको एक ऐसे तरीके बताऊंगी, वज़ाइफ बताऊंगी, दुआएं बताऊंगी। वज़ाइफ है, दुआएं तो अपने चैनल के मुताबिक मैंने बताने ही बताने हैं, लेकिन मैंने कहा एक नेकी का काम कर रही हूँ तो कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा दूँ जिसमें आपकी भलाई हो जाए। आपकी भलाई होगी, अल्लाह ताला हो सकता है कि पता नहीं किस नेकी के सदक़े हम लोगों की भी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील कर दे। तो कुछ घरेलू टिप्स भी मैंने इसमें शामिल कर लिया अपनी आज की वीडियो में, ताकि आपकी अच्छे तरीके से बचत हो जाए और ज़हनी टेंशन से तमाम बहनें और भाई बच सकें। बहुत से घरेलू झगड़े भी इस वजह से, बिजली की वजह से बन रहे होते हैं। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा बनता है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ हो रही हैं, घरेलू लड़ाइयाँ हो रही हैं, और ससुराल में बहू के की लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये कि इसने जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो लड़ाई झगड़ा बिजली के बिल आ जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा हो रहा होता है। बहरहाल जी, कुछ ऐसे वज़ाइफ और तरीके बता रही हूँ जो आपने अडॉप्ट करने। एक महीना सिर्फ आप इसको करके देखिएगा। यकीन करें, अगर आपका 200 से यूनिट क्रॉस किए हुए भी है ना, और उसके बाद 6 महीने तक हमें वही ज़हनी टेंशन मिलती रहती है कि जी बिल ज़्यादा ही आना ही आना है, तो फिर आपको अगर आप ये बताए हुए मेरे तरीके के मुताबिक आप चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप का 200 यूनिट क्रॉस हुए हुए महीनों में भी आपका बिजली का बिल इंशाल्लाह ताला अंडर 200 यूनिट्स आएगा। कैसे आएगा वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो घरेलू आलात की जो चीज़ें हैं ना, यानी जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं, जितनी भी आपकी मशीनरीज़ हैं, उसमें आपने बचत करनी है। एट ए टाइम अगर आपकी फ़र्ज़ करें वॉशिंग मशीन चल रही है तो मोटर, पानी वाली मोटर मत चलाएं। फ्रिज अगर चल रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए पानी वाली मोटर, आप कहेंगे कि पानी ख़त्म हो गया है, फ्रिज जी चला लें, फ़ौरन चला लें, नहीं। फ्रिज को पहले ऑफ़ करें, जो भारी मशीनरी है उसको पहले बंद करें, थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और उसके बाद पानी वाली मोटर चला लें, ठीक है। बाज़ औक़ात किचन के अंदर भी मुख्तलिफ़ तरह की मशीनरीज़ होती हैं जो हम चला रही होती हैं। जूसर मशीन ले लो, ग्राइंडर ले लो, कोई भी इस तरह की मशीनरीज़ ले लो, चॉपर हो जाता है, इलेक्ट्रिक चॉपर वगैरह। तो उसके लिए भी अगर आप एट ए टाइम 2 मशीनें मत चलाएं। अगर आपने वो मशीन चलाने लगी हैं तो पहले अपने घर में चलने वाली जो 1-2 मशीन चल रही है, यानी फ्रिज आपका चल रहा है या वॉशिंग मशीन चल रही है, अव्वल तो हैवी मशीनरी एट ए टाइम 2 मत चलाएं। लेकिन फिर भी अगर चल रही हैं, जो भी चल रही हैं उनको ऑफ़ कर दें। एक भी अगर चल रही है उसको ऑफ़ करें, उसके बाद आप ये अपना जो आपके किचन की मशीनरी है उसको आप ऑन करें। किचन में काम करने वाली जो मशीनरीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रही होती हैं, लेकिन हमारे ना घरेलू ख़वातीन को पता होता है, ना घर के मर्दों को पता होता है कि हमारी बिजली के बिलों में एक बहुत बड़ा हाथ किचन में काम करने वाली मशीनों का भी होता है। बेशक जी, हमारी सहूलत के लिए वह हमने रखी हुई होती हैं, इस्तेमाल करनी है बेशक करें, लेकिन तरीके के साथ करें। आपने क्या करना है कि आपने हैवी मशीनरी को ऑफ़ करके फिर आपने ये लाइट मशीनरी को ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद ये कि कोशिश करें, यानी ये कि आपने एक ही वक्त में 2 मशीनरी अपने घर की ऑन नहीं करनी। चाहे वो मशीन और पंखा है, चाहे वो वॉशिंग मशीन और पानी वाली मोटरें हैं, चाहे वो फ्रिज और पानी वाली मोटरें हैं। एक ही वक्त में 2 भारी मशीनरी की जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रही हैं मत चलाएं। एक वक्त में एक आपने डिवाइस चलानी है, ठीक है जी। दूसरी कोशिश करें कि आजकल इन्वर्टर, फ्रिज, पंखे, वॉशिंग मशीनें, हर चीज़ इन्वर्टर चल रही है। इसी वजह से चल रही है क्योंकि लोग तंग आ गए हैं बिजली के बिल अदा कर के। वो लोग भी जो किराए के घरों में रह रहे हैं, वो लोग भी जिनके पास खाने के लिए 3 टाइम का खाना नहीं है, उनके हिसाब से भी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। हर किसी की जेब एक फ़ज़ूल के पैसों में ज़ाया, उनके जेब का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा फ़ज़ूल के पैसों में लग रहा होता है। तो अगर हम बचत कर लेंगे तो यही पैसे हमारे बच्चों के काम आएंगे, हमारी सहूलतों के काम आ जाते हैं।
बेशक आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, सुनने वाले मेरी ऑडियंस बिल्कुल ठीक सोच रही है कि एक चीज़ फ्रिज है, पंखा है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, वो हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो हम क्यों नया लें उसको चेंज करके। इतने खाम खा का वेला ख़र्चा है ना ये तो। मैं आपको बताती हूँ ये वेला ख़र्चा नहीं है। आगे चल के मैं आपको इस वज़ाइफ़ और इस्लामी तरीके और दुआएं भी बताऊँगी जिसकी वजह से आपके बिजली के बिल कम आएंगे और श्योरिटी और 100% श्योरिटी के साथ कम आएंगे। ये चीज़ें मेरी आजमाई हुई हैं, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। मैं कभी भी वो वजीफ़ा नहीं आपको बताती जो ऑथेंटिक सोर्स तक से मेरे तक ना पहुँचा हुआ हो या जो मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया हुआ ना हो। अच्छा जी, अब मैं आपको क्या बता रही थी कि हाँ, कि इन्वर्टर, फ्रिज, पंखे वगैरह आप कहते हैं कि एक चीज़ हमारे पास बिल्कुल सही है, तो हम क्यों उसको उस एक दूसरी नई चीज़ भी लेकर आए। वेला ख़र्चा हो गया। नहीं, ये वेला ख़र्चा नहीं है। आपने क्या करना है कि देखें, आप एक नॉन इन्वर्टर फ्रिज है, वो 24 घंटे में आपके काफ़ी ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर लेते हैं। 2 से 3 यूनिट नॉन इन्वर्टर फ्रिज जो है 24 घंटे में कंज्यूम कर रहे हैं। महीने का हिसाब लगाएं तो काफ़ी ज़्यादा आपके यूनिट सिर्फ़ और सिर्फ फ्रिज के ऊपर हो रहे हैं, चल रहे हैं। एंड पे आपने वही पैसे बिजली के बिल की अदायगी की सूरत में देने हैं और फिर आपका जो 200 यूनिट है वो भी क्रॉस कर जाएंगे इस तरह के नॉन इन्वर्टर मशीनरी की वजह से। आप ऐसा करें कि जो चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक चल रही हैं इनको सेल कर दें। इसमें थोड़े से पैसे जो आपने बिजली के बिलों की अदायगी की सूरत में और अपने ऊपर जहनी टेंशन डालकर, अपने घर में लड़ाई झगड़ा डालकर, ज़ाहिर बात है जब बिजली का बिल आता है तो हर एक का जी मूड ख़राब रहता है घर में कुछ दिनों तक। तो ये तमाम ज़हनी टेंशनें अपने ऊपर लेकर जब आपने बिजली के बिल में वो पैसा भरना है तो वही पैसा आप सुकून से थोड़ा-सा वो पैसा आप लगा लें और थोड़ा-सा ये जो आपके पास मशीनरी है उसको सेल कर दें, मिला-जुला के इन्वर्टर चीज़ ले लें। वो इसका फ़ायदा आपको सारी ज़िंदगी होगा और आपका बिजली का बिल बहुत कम आया करेगा, आपकी बिजली बहुत कम कंज़्यूम होगी। अच्छा जी, इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दूं कि योमिया यूनिट की प्लानिंग ज़रूर किया करें। मीटर की रीडिंग अपने आप रोज़ लें, सीख लें किसी से। आजकल तो मीटर की रीडिंग का बड़ा वो है, मतलब काफ़ी लंबी वीडियो बन जानी थी। मेरा दिल था कि आपको मीटर की रीडिंग भी थोड़ी सी समझा दूं। ख़वातीन के लिए बाहर निकल के मीटर की रीडिंग लेना मुश्किल होती है, लेकिन बहरहाल जी घर के मर्द हजरात ले सकते हैं। तो योमिया यूनिट की प्लानिंग किया करें, कोशिश किया करें। ये मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था, ये देखें अपने जो 200 यूनिट का मतलब है, अगर हम 200 को 30 के ऊपर डिवाइड करें, ये देखें ठीक है, अगर हम 200 को 30 के ऊपर 6 पॉइंट, ये 3 6 18 में इधर आपने 2 अगेन कैरी आ जाएगा, फिर 3 6 18 आ गया, फिर वो यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो मतलब ये कि आपका 6.6 बनेगा, 6.666 इस तरीके से बनेगा। तो आपने क्या करना है कि 200 यूनिट को अगर हम 30 दिनों के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 6.6 यानी तकरीबन 6 यूनिट से थोड़ा ऊपर हो रहा है, तो आप 6 यूनिट का हिसाब रख लें। तो 6 यूनिट जो है एक दिन में आपके मैक्सिमम लगने चाहिए। अगर आप 6 यूनिट से थोड़ा ऊपर का भी चले तो ठीक है, कोई नहीं मसला, लेकिन 7 यूनिट से क्रॉस ना हो। आपका जो बिजली एक दिन का यूनिट का है ना, वो 7 यूनिट से क्रॉस किसी सूरत ना हो। अगर 7 यूनिट से आपका एक दिन का यूनिट क्रॉस हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि महीने के एंड पे आपका 200 यूनिट को बिजली का बिल ज़रूर क्रॉस होना ही होना है। अपना हिसाब रखें, 6 यूनिट से ऊपर ना हो। 6 का आप हिसाब रखेंगे तो ये 0.6 जो है एंड पे मिला जुला के आपके बचत हो जाएगी। किसी दिन अगर फ़र्ज़ करें ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा एसी चला लिया, कपड़े ज़्यादा है, मशीन ज़्यादा लग गई, तो ये जो बचे हुए ये 0.6 यूनिट है ये आपके काम आ जाएंगे। और इस तरीके से, और शाम के टाइम की डेली बेस पे रोज़ ज़रूर चेक किया करें अपने मीटर, जो बिजली के मीटर होते हैं, अपने रूटीन का हिस्सा बना लें। अच्छा, एक और आपको बात बताऊं कि बिजली के जो बिल होते हैं ना, उस पर पीक टाइम और ऑफ पीक टाइम होता है। पीक टाइम होता है और ऑफ पीक टाइम होता है, ठीक है। पीक टाइम हर बिजली के बिल के ऊपर आप देखें PEA के पीक टाइम और ऑफ पीक टाइम, ठीक है। तो अब इसमें ये जो पीक टाइम है ना, इसका मतलब है कि ये वो वाला टाइम है 24 घंटों में से
ये वो 5-6 घंटे हैं जिसमें बिजली के बिल में ना आपके यूनिट तेज़ी के साथ गिर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा, अगर इस टाइम पे हमने अपनी कोई भारी मशीनरी ऑन की हुई है तो उसको ऑफ़ कर दें। कोशिश करें इस टाइम पे अपनी भारी मशीनरी कभी भी ना चलाएं पीक टाइम पे। बिजली के मीटर के हर महीनों के हिसाब से जून जुलाई का अलग होता है, सितंबर अक्टूबर का अलग होता है, जनवरी फरवरी का अलग होता है। तो कोशिश किया करें कि पीक टाइम में कोई भी आप हैवी मशीनरी मत चलाएं। ऑफ पीक टाइम में जो है हैवी मशीनरी का काम लें। अगर फ़र्ज़ करें जैसे आजकल जुलाई है, आजकल का जो ऑफ पीक टाइम है ना वो 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का है। यानी जो पीक टाइम है जो 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का है, यानी इस टाइम में जो है बिजली के यूनिट तेज़ी से गिरने हैं। 7, 8, 9, 10, 11 इन 5 घंटों में बिजली के यूनिट तेज़ी से गिरने हैं। अब उन्होंने बिजली के मीटर के जो बिल है ना, बिलों के पीछे सारा मेंशन किया हुआ होता है, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं इस चीज़ को। हम लोग फिर रोना डालते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, ये होता है, वो होता है। कोशिश करें अपने आप को भी समझाएँ, घर वालों को भी समझाएँ, बीवी बच्चों को समझाएँ, और सब में मिल-जुल के ही सब कुछ होता है। किसी एक बंदे के एहसास करने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो ये हर महीने का अलग-अलग हिसाब होता है। जुलाई का आजकल 7 बजे से 11 बजे तक का पीक टाइम है। अपने हर महीने का हिसाब ना बिजली के बिल के पीछे से चेक कर लिया करें कि इस महीने मैंने कौन-सा टाइम ऐसे 24 घंटों में कौन-सा ऐसा टाइम है जिसमें मैंने भारी मशीनरी ऑन नहीं करनी। फिर पूरा महीना वही वाला टाइम रहता है, आप देख लिया करें। ऑफ पीक टाइम का मतलब यह है कि इसमें आपका यूनिट है नॉर्मल गिरेगा, जितना आपने इस्तेमाल किया है उतना ही गिरेगा। पीक टाइम का मतलब है कि जितना आपने यूनिट इस्तेमाल नहीं किया उससे भी ज़्यादा गिरेगा, तेज़ी से इसमें यूनिट गिर रहे होते हैं। तो कोशिश करें ऑफ पीक टाइम में अपनी भारी मशीनरियों का काम करें। 11 बजे हमारे घर में 11 बजे के बाद एसी चलता है, अलाउ ही नहीं है 11 बजे से पहले। अच्छा जी, इसके अलावा जी पुरानी मोटर और पुरानी वाईफाई डिवाइसेज़ हैं, ये भी पानी की मोटरें हैं और कोई भी मोटर है, तो वो ये चीज़ें भी बिजली बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर 98-99% घरों में ना वाईफाई तकरीबन सारा दिन सारी रात चलती रहती है। हमारे घर में भी ऐसे ही होता है। तो कोशिश करें कि पुरानी जो है ना, पुरानी जो मशीनरी है उसकी जगह पे नई वाईफाई, नई मोटरें वगैरह लगाएं। ये देखिए, आप एक दफ़ा का ख़र्चा करेंगे लेकिन आपकी 3, 4, 6, 8, 10 साल तक ना आपकी जान छूट जाएगी कि ये जो बिजली खा रही होती है, बिजली की खपत हो रही होती है इसे इनमें, और हमें महसूस नहीं हो रहा होता। अच्छा जी, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब थोड़ा सा मैं आपको वज़ाइफ बता दूँ, ठीक है। वजीफ़ा आपने इस तरीका का करना है कि हर महीने के स्टार्ट पे ना सूरह यासीन ज़रूर पढ़ें। सूरह यासीन पढ़ें। सूरह यासीन पढ़ कर आपने ना पानी लेना है, ठीक है। पानी के ऊपर दम कर लेना है। दम करने के बाद आपने पानी की हल्की सी 1-2 छींट यानी आँख का आंसू जितना होता है ना, इतना, बस इतना ज़रा सा, वो आपने मीटर के ऊपर छींटे मार देनी है, ठीक है। अपने बिजली के मीटर के ऊपर, चाहे आपका 1 मीटर है या 2 मीटर है। अच्छा, 2 मीटर से एक और चीज़ याद आ गई है कि कोशिश करें जिन घरों में एसी है ना, वो 1 मीटर के ऊपर अपना एसी डाल दें और 1 मीटर के ऊपर घर का बाकी के मशीनरी का सिस्टम चला लें, ठीक है। इस तरीके से भी कहते हैं कि बिजली का बिल बहुत कम आता है। और इसके अलावा आपको ये बताऊं कि मोबाइल और चार्जर वगैरह हमारे यहाँ जी लगे ही रहते हैं, सारी रात मोबाइल चार्जर ऑन रहता है, तो इसको भी ऑफ़ कर दिया करें, बेवजह का इस्तेमाल ना किया करें। अच्छा, या फ़ताहु या बासितु आपने 100 बार पढ़ना है। ये आपने रोज़ पढ़ना है, एक तस्बीह किसी भी टाइम पे आप रोज़ पढ़ लें। और ये एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरी बिजली में बरकत दे। देखिए, अल्लाह ताला ने कहा है, और अल्लाह ताला के प्यारे नबी आखिरुल ज़मान ने फरमाया है कि अगर जूती का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मदद मांगो। मोमिन वही होता है जो अपनी हर मुश्किल में अल्लाह से मदद मांगता है। ये नहीं कहता कि जी छोटी छोटी मुश्किलें हैं ये मैं हल कर लूँ, बड़ी बड़ी मुश्किलों में अल्लाह को याद कर लूँ। नहीं, मोमिन वो है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से पता लग रहा है कि हमें अल्लाह ताला अपनी हर मुश्किल में अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, अपनी हर परेशानी में, चाहे वो छोटी है या बड़ी है। जब नबी पाक ने ये फरमाया है ना कि जुट्टी का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से दुआ मांगो, तो फिर इसका मतलब है कि हम हर चीज़ में अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं। ये नहीं है कि बिजली में के लिए हम नहीं दुआ मांग सकते। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला बिजली के मीटरों पे भी कादिर है। अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है। मशरिक़ से मग़रिब तक अल्लाह की बादशाहत चल रही है। ज़मीन से आसमान तक, समुद्रों की गहराइयों में और पहाड़ों की चट्टानों तक अल्लाह की बादशाहत है।
अच्छा जी, इसके अलावा आपने क्या करना है, इससे ये एक तस्वीर रोज़ किसी भी एक टाइम पे पढ़कर सिर्फ़ 1 महीना आप ये चीज़ें मेरी बताई हुई आज़मा लें। उस महीने के बिल देने के जब बिल आएगा ना आपका महीने के एंड पे, तो फिर आप यकीन करें मेरी वीडियो ढूँढ के उस पे से कमेंट कर रहे होंगे कि थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छी-अच्छी जी हमें टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं। अच्छा, इसके अलावा बाद नमाज़ फ़जर 7 बार सूरत अख़लास घर पर दम करें। ये भी आपने डेली बेस पे करना है। लेकिन अगर किसी एक दिन भूल भी गए तो कोई मसला नहीं है, कोई कबाहत नहीं है इसमें। 7 बार सूरत अख़लास घर पर आप पानी पे दम करके पूरे घर के ऊपर फूँक दें, छिड़क दें, छींटे मार दें। और इसका फ़ायदा ये होगा कि घर में चलने वाली तमाम की तमाम मशीनरी जो है, वैसे भी हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म के ताबिया होती है, अल्लाह ताला के ताबिया है। पत्ता भी अगर गिरता है अल्लाह तक के हुक्म से गिर रहा होता है। और तो फिर जो है ना तो अल्लाह ताला की सूरत अख़लास की बरकत से आपके घर में चलने वाली तमाम की तमाम मशीनरी पर अल्लाह ताला अपनी रहमत और अनायतें करते हैं। और इसके अलावा जी बस एंड पे यही कहूँगी कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन ये कि मेरा ये ख़्याल है कि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मेरा दिल किया था कि क्योंकि आजकल बड़ी परेशानी है, हर घर की परेशानी है, हर घर में मसले मसाइल है, हर घर में लड़ाइयाँ झगड़े बिजली के बिल आने पे हो रहे होते हैं। तो मेरा ये दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें ज़रूर शेयर करूं। और दुआ है कि आपके और हमारे हम सब के हक़ में अल्लाह ताला बेहतरीन जो वसाइल पैदा करे, रिज़्क़ में बरकतें अता करे, हमें आपको और हम सबको परेशानी से निजात दे। अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को आसानियों में बदले। दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।